सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। लास्ट ईयर क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल और उनके डिग्रीज के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। उनकी डिग्रीज क्या होती हैं इसके बारे में कुछ हम फिर से अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो डिग्रीज होती हैं हाईएस्ट, पावर ऑफ वेरिएबल एक्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे आपका जो x है उसकी हाईएस्ट पावर है 2, सो डिग्री इसकी हो जाएगी 2। अगर हम एक्सप्रेशन लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, तो यहाँ पे x की एक पावर 3 है, एक पावर 2 है, एक पावर 1 है और एक पावर कुछ नहीं है। अगर यहाँ कांस्टेंट के साथ तो x पावर 0 होती है। क्यों 0 होती है इसको थोड़ा इलेबोरेट करें तो 3 इंटू एक्स की पावर 0 अगर लिखा मैंने, इसका मतलब 3 इंटू 1 लिखा है। 3 इंटू 1 मतलब 3। सो एक्स पावर 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है। इनमें सबसे हाईएस्ट 3 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी मेरी 3। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्रीज वी divide polynomials into some categories. So its first type is linear polynomial. Okay, linear polynomial means the polynomials whose degree is 1, they are known as linear polynomials. Okay, for example 2x minus 3 root 3x plus 5, 4 upon 5 a plus 1, etc. Okay, नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब होता है यहाँ पर हुज डिग्री इज 2। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एंड यू कैन से 5x प्लस 3 प्लस 7x स्क्वायर। तो यहाँ भी एक x की पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसके बाद आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री होती है आपकी 3। ओके, फॉर एग्जांपल 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 0। तो यहाँ पे डिग्री यानी हाईएस्ट पावर है 3। ओके, सो इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल and here the highest degree is 2, so it is quadratic polynomial. Here the degree of the expression is 1, it means it is linear polynomial. So after these things we will move ahead, and there is some concept I would like to discuss with you. That is, if I write a polynomial like a x square plus bx plus c. Okay, and if we know the value of this expression at x equal k, okay, if we know the value of its expression at x equal to k, then the value will be written like this:
p at k. Okay, that's all. For example, if we understand by an example, we will write a expression. It may be 2x square plus 4x plus 3. Okay, this is the expression, and we find its value at x equal to. Okay, so and the question is asking for the value of px. So but here x is 2. Okay, so we will write like this: p at 2 means x is written as 2. Then wherever the variable x appears in the expression, you have to replace that x with 2, because x is 2. So 2 into x whole square plus 4 into 2 plus 3. 2 into 4, 4 into 2, 8 plus 3. Okay, 8 plus 16 plus 3, 19. मैंने सिंपली इनको ऐड किया है. ओके, सो दैट्स ऑल आई वॉज टेलिंग. p at k means p at 2, which means that x is equal to 2. एंड मैंने x की वैल्यू 2 पुट करके इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर दी है. ओके, सो अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बात आती है जिसे हम कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, ज़ीरोज़ of a polynomial. Okay, so what are the zeros of a polynomial? अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2x plus 5. ओके, एंड अगर मुझे पता है ये पी एक्स के इक्वल है, ठीक है, मुझे भी पता है इस चीज़. सो अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पी एक्स इक्वल टू दिस है, सो पी एट ए अगर ज़ीरो हो जाता है, इफ़ पी एट ए ज़ीरो, देन ए विल बी known as zero of this polynomial. Okay, I have assumed a linear equation. You can take quadratic equation also. ठीक है, p at a 0 means अगर मैं x की वैल्यू a पुट करता हूँ, x की वैल्यू a पुट करता हूँ, तो मेरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आना चाहिए. मीन्स p at a 0, तो x की जगह a मीन्स p at a 0. p at a का मतलब मैं 2x plus 5 में x की जगह a पुट करूँगा. 2a plus 5 इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आना चाहिए मेरा. ठीक, ये चीज़ है. एंड अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, 5x plus 7. यहाँ पे अगर मैं इसको 0 को इक्वेट करूँ तो 5x इक्वल -7, x विल बी इक्वल -7/5. ओके, सो x की वैल्यू जब -7/5 रखेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वेट हो जाएगा, एक के इक्वल हो जाएगा. तो -7/5 जो है ये ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है. ओके, ये बस इतना था इसमें. एंड एक इसको निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी है, ज़ीरो निकालने का. अगर मैं लिखता हूँ इसको, ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल. ओके,
दैट इज ए एक्स प्लस बी। ये निकालने तरीका है कि माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या फिर ऐसे देखें यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बी है, सो माइनस बी अपॉन ए। ये आपका इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होगा। अगर इसको इसी एक्सप्रेशन में हम फॉलो करना चाहें तो इस तरह हो जाएगा कि ज़ीरो निकालना जाएगा इस फॉर्मूले से, तो z इक्वल टू माइनस बी, बी मीन्स कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट इज 7, तो माइनस 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5, 7 अपॉन 5। ओके, सो दिस मेथड इज वेरीफाइड। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पे हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मीन्स उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा। जैसे एक तरफ मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं। एक हमने एक्सप्रेशन लिया 4x प्लस 3। ओके, मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या रखूँ कि ये ज़ीरो के इक्वल हो जाए, तो x इक्वल हो जाएगा -3/4, ये इसका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको y इक्वल मान लेता हूँ कि लेट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू y, सो अगर मैं x की वैल्यू -3/4 पुट करता हूँ तो y क्या हो जाएगा, 0। ओके, और अगर मैं x 0 पुट करता हूँ, ओके, मैं इसके लिए पहले टेबल ड्रॉ करता हूँ, आप देख लीजिए। ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी आपको, पहले टेबल देख लीजिए आप कि एक x है, एक y है। y का मतलब है 4x प्लस 3। ओके, एक कॉलम इसका बनेगा। और इधर देखिए, जब x 0 हो, आप x 0 रखेंगे, x 0 रखने पे कैसे निकलेगा, तो y इक्वल 4x प्लस 3। मैं x 0 रखता हूँ, देखता हूँ y की वैल्यू क्या आती है, 4 इंटू 0 प्लस 3। सो y इक्वल 4 इंटू 0 प्लस 3, y इक्वल 3। अगर x 0 है तो y क्या होता है, 3। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दैट इज इफ आई पुट y इक्वल 0, ओके, y इक्वल 0 मीन्स 0 इक्वल 4x प्लस 3, सो x इज इक्वल टू -3/4, तो x क्या आ जाएगा हमारा, -3/4। सो अब इसको हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। मीन यहाँ पे हमने दिया 0, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। x 0 मीन्स द पॉइंट और द कोऑर्डिनेट इज ऑन x एक्सिस। आपको x पे 0 नहीं चलना है, मीन्स y एक्सिस। आपको x पे 0 चलना है तो आप y पे ही रहेंगे, ठीक है। y पे कितना, 3 पॉइंट, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आता है आपका 0,3 मीन्स x 0 y 3। ओके, फिर आपका y 0 है, y 0 का मतलब x एक्सिस चलना है आपको -3/4, -3/4 मीन्स लेफ्ट साइड। ओके, सो here it is, if it -1, here it is -2, so -3/4 will be here, -3/4 this point. So I will join this line and this in coordinate. Okay, so this is the geometrical representation of quadratic equation of a linear polynomial. Not quadratic, it is linear polynomial. Okay, so I will move ahead. And quadratic is also like this, but there is a huge table. Okay, so now we will move ahead. And
we will discuss the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Okay, zeros and coefficients. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इसका आप कॉपी नोटबुक लेकर के नोट्स बनाइए एंड बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने की आप ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।